हमारे पास एक थिन इंसुलेटेड वायर है जिसको एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दिया है, जिस लूप का मास है m और रेडियस है r। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में b नॉट, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा है। इनिशियली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद जब इसमें करंट पास करते हैं तो ये एक टर्न ले लेगा, तो बताना है कितने एंगल पे वो टर्न हुआ होगा। अब ये टर्न लेगा क्यों, तो उसका रीजन है इस पे दो टॉर्क लग रहे होंगे, और जब ये दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस होंगे उस पॉइंट पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और हमसे वही इक्विलिब्रियम वाला एंगल थीटा पूछा है। तो अगर हम थोड़ा साइड व्यू देखें तो एक अपना लूप ऐसा मान सकते हैं। अब इस लूप को इस पॉइंट के अबाउट मान देते हैं कि हैंग किया हुआ है। तो एक तो इस पे टॉर्क आएगा mg के वजह से जो नीचे की ओर है, ये इसका रेडियस, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो गया अपना वर्टिकल डायरेक्शन और इधर एंगल बन गया थीटा। तो जो mg का टॉर्क होगा वो टॉर्क होगा, अगर ये r मान रहा हूं मैं, तो mg इंटू r, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी r साइन थीटा। mg r साइन थीटा, ये mg का टॉर्क हो गया। दूसरा टॉर्क यहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरे टॉर्क को समझते हैं। तो ऊपर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो अगर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल अगर हम बोलते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल वापस से थीटा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये होता है म्यू क्रॉस बी। अब म्यू क्रॉस बी मतलब म्यू इक्वल्स टू आई इंटू ए इंटू बी नॉट इंटू साइन, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर एरिया देखें तो यहाँ पे आई करेंट है, कैपिटल ए इज एरिया, बी नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड था, और यहाँ साइन थीटा में हम एंगल वो लिखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। ये अपना एरिया वेक्टर है। तो अब इसमें एरिया के लिए हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। अब जब ये बैलेंस हुआ होगा तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तो इन इक्विलिब्रियम टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को अगर इक्वेट करें तो mg r साइन थीटा इक्वल्स टू आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू कॉस थीटा। हम थीटा वाला टर्म एक तरफ लाएंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एक r का टर्म कैंसिल भी होगा तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, और ये बन जाएगा आई पाई आर बी नॉट अपॉन mg। ये बन गया अपना tan थीटा इक्वल्स टू आई पाई आर बी नॉट अपॉन mg, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आई पाई आर बी नॉट अपॉन mg। ऑप्शन देखें तो पाई आर से स्टार्ट किया इन लोगों ने, ठीक है, पाई आर आई बी नॉट अपॉन mg, tan थीटा के फॉर्म में ही दे दिया, और फर्स्ट ऑप्शन ही अपना मैच कर जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।